सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जंजेश शर्मा एंड आज जो हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल डोंट टेल। सेल कैसे बिना ज़्यादा बात किए हुए करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे करें, उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हर एक बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है वो होता है सेल। सो यहाँ पे सेल्स कैसे होता है, यहाँ पे जो सेल्स होता है वो दो तरीके से होता है। या तो आप पर्सनल सेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, या आप एक ग्रुप बना के अपना टीम बना के उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट ने यूज करके एक अच्छा कस्टमर्स न बन के मैं प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल कर पाऊँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो मैं क्यों? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो मैं क्यों यूज करूँगा? खुद आप अपने से पूछ के देखिए। सेम चीज़ जो सेकेंड पॉइंट आता है वो होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स का, बेनिफिट्स का उतना चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कंपनी में जितना भी कंपनी में प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में 60 to 70% आप प्रोडक्ट देखते होंगे जिससे ज़्यादा टर्नओवर आता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस में लीजिए और उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और अच्छे से आपका वो किसी के साथ में वो कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ 4 पॉइंट्स, और वो 4 पॉइंट्स से आपका जो सेल का जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? स्टार्ट अ रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर्स। आपको अपने रिलेशंस जो है ना कस्टमर के साथ में बहुत ही अच्छा से रिलेशन बनाना है। जो टाई होता है ना वैसे टाई के साथ में आपको रिलेशंस बनाना है, क्योंकि आप जो कस्टमर्स देख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं। आप जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स देख रहे हैं तो आपको उसके साथ में अच्छे से एक रिलेशंस होगा, तभी वो बंदा आपके साथ में लंबे समय तक टिका रहेगा। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं वो चीज़ें समझना जरूरी है। उनके पास में एक ही चीज़ में, एक ही साइज में सारे कस्टमर्स को फिट करना पसंद करते हैं और लग जाते हैं कि सारे को एक ही प्रोडक्ट्स का, पर्सनल केयर का, हेल्थ केयर का, होम केयर का, जो भी प्रोडक्ट्स आपके कैटेगरी का है वो सारे को एक ही कस्टमर्स को वो देना, सभी को एक ही अप्रोच, सभी को एक ही जैसा प्रोडक्ट वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर एक कस्टमर्स का वहाँ पे नीड, सारा चीज़ें यूनिक होता है। कोई बंदा हेल्थ में देख रहा होता है प्रोडक्ट, कोई बंदा स्किन से रिलेटेड देख रहा था, तो वो चीज़ें आपको देखना समझना जरूरी है। एक चीज़ें मैंने देखा है, जब लोग कस्टमर्स को जब अप्रोच करते हैं तो उस समय वो लोगों की गलती क्या करते हैं, वो चीज़ें ये चीज़ें करते हैं कि वो ज़्यादा बात करने लगते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो 80-20 प्रिंसिपल्स वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी आपको ज़्यादा 80% सुनना है और 20% आपको बात करना है। इससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपको? जब वो बंदा आपको 80% बात करेगा और हर एक बंदा वो अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता है, राइट? सो अगर आप उसका बात ध्यान से सुन रहे, 80% जब बात सुन रहे, तो वहाँ से उसका नीड्स आपको पता चलेगा और वो नीड्स आपको बहुत ही काम आ सकता है सेल करने के लिए। नंबर सेकेंड पॉइंट कि आपका प्रोडक्ट्स कस्टमर के लाइफ में कैसे फायदेमंद कर सकता है। शो योर कस्टमर्स हाउ योर प्रोडक्ट्स मेक देयर लाइफ बेटर। सो आपका प्रोडक्ट्स उनके लाइफ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। जब उनका आपको नीड पता होगा, जब उसके बारे में आप सुने रहेंगे, आपको नीड पता चल गया, तो आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एवरीवन हर कोई आज के दिन में वो एंटी एजिंग में, हेल्थ में, फिटनेस में, ये सारे चीज़ें में वो प्रोडक्ट देख रहा है। तो आपको देखना है, उसका नीड्स फाइंड आउट करना और कौन सा वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स उसको रिकमेंड कर सके, उसके लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके। तो वो चीज़ें आपको सुनने से, उसका जब पहला पॉइंट हमने बात किया था उस समय आपको ज़्यादा से सुनना है ताकि उसका नीड पता चले और आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाए। नंबर थर्ड, क्लोज द सेल। जब आप अपना प्रोडक्ट कंपनी के यूज कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और जब आप किसी कस्टमर से जब अपने प्रोडक्ट को जब शेयर करेंगे तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस वो देख के भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बाई होता है और सेलिंग होता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। आपके पास बहुत सारे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा जिसने आपने स्टोरी में शेयर किया होगा, वहाँ पे एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का आप स्टोरी बनाइए
और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल्स होने का चांस रहेगा जब आप छोटा सा स्टोरी फॉर्मेट में फिल फेल्ड फाउंड वाला फार्मूला आप अपनाएंगे। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्लोजिंग द सेल्स में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी कर देते हैं। भाई आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जितने लोग एवरेस्ट पे चढ़ने से जितने लोगों की मौत नहीं होती है, उतने लोगों को ऊपर से नीचे आने में होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने जल्दी में होते हैं कि हाँ हम तो एवरेस्ट चढ़ गए, अब उतरना है जल्दी से, ताकि लोगों को अपना, तो वहाँ पे जल्दी न करें। सेल्स में ज़्यादा जल्दी नहीं करना है आपको, सेल्स में उनकी बातों को सुनना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको प्रोडक्ट रिकमेंड। नंबर 4th पॉइंट जो है वो है फॉलोअप। आपको फॉलोअप में कैसे देना है, आपको फॉलोअप कैसे लेना है कि आपका वो जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर आपका एक वैल्यूएबल कस्टमर है, और हमेशा आप जब फॉलोअप कर रहे हैं तो हमेशा आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं कीजिए, वो प्रोडक्ट के साथ में कैसे इंजॉय कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट्स होता है, वहाँ पे आप एक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होगा कि ये प्रोडक्ट का आपका एक्सपीरियंस आके तो इस पॉइंट में, इस स्केल में 1 to 10 आप कितना देना चाहेंगे। वहाँ पे एक स्केल का वैल्यू लेके 1 to 10 में आप उसका जब पूछेंगे तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 5, 6, 7 ऐसे करके आता है। तो वो फीडबैक आप वहाँ से स्मार्टली वहाँ पे एक प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। देखिए इस महीने में एक छोटा सा ऑफर है, एक ऑफर आया हुआ है, हो सकता है कुछ काम के लिए आपके हो, तो देख लीजिए, अगर कुछ काम के लिए हो तो आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। तो आप एक फॉलोअप के लिए, और फॉलोअप में आपने वहाँ से एक चीज़ें आपको सेल्स को भी आपने प्रमोट कर दिया। देखिए आप एक तो आप ये मत भूलिए कि आप एक लंबे समय तक का कस्टमर देख रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म का। फॉलोअप में आपको ये चीज़ें रखना है कि हर एक बंदा को जितना बजट है उसी के बजट में आपको प्रोडक्ट देना है, ना कि उससे ज़्यादा आपको बजट में प्रोडक्ट नहीं देना है। इतना ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो चीज़ें हैं, आपको हमेशा जो भी कोई कस्टमर्स वो अपना अगर डिसीजन लिया है कि हम 1000 का, 2000 का, 3000 का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप उसको उतना ही प्रोडक्ट्स को बताइए कि आपका डिसीजन जो है बहुत अच्छा है, आप इससे स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हुए। डिसीजन ना ले जल्दी, मे भी हो सकता है कि वो डिसीजन उसको लेने में थोड़ा लेट हो, तो वहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे इस पैकेज से 1000 से 2000 का पैकेज रखिए, यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे से धीरे जाके वो लोग अपना अपग्रेड करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। राइट, हो सकता है वो प्रोडक्ट कस्टमर्स आपका, हो सकता है आपका कस्टमर्स कहीं और भी उसको टाइम चाहिए डिसीजन के लिए, तो उसको आप रिकमेंड कीजिए कि देखिए हमारे पास कुछ बेसिक्स है, आप इस बेसिक्स से 1-2 प्रोडक्ट्स उसको रिकमेंड कीजिए, और उस 1-2 प्रोडक्ट से आपको, जब आप 1-2 प्रोडक्ट्स उसको जब दिखाएंगे कि हाँ इससे 1-2 प्रोडक्ट्स आप ट्राई कीजिए, या सैंपल आपके पास हो तो आप सैंपल दे दीजिए और वहाँ से उस प्रोडक्ट को दीजिए। राइट, तो हम आपको ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स में आपको मैंने शेयर किया कि कस्टमर से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको उसको कस्टमर्स को क्या आपका प्रोडक्ट वैल्यू दे सकता है वो चीज़ हुआ। थर्ड में क्लोजिंग में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, और फोर्थ में फॉलो अप। सो आपको ये इसके दौरान आपको क्या चीज़ें याद रखना है। नंबर 1 चीज़ कि आपको व्हाट इज द स्पेशल ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है आपके प्रोडक्ट का, वो चीज़ें अपने एक मल्टीविटामिन आपके प्रोडक्ट में, तो उसमें विटामिन ई का क्या काम है, विटामिन डी का क्या काम है, ये सारी चीज़ें या कुछ यूनिक चीज़ें वो याद रखिए कि हाँ हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ताकि कोई बंदा पूछे तो आप एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा चीज़ है कि आप स्ट्रेंजर के साथ में इमीडिएट मत जाइए सेल करने के लिए, आप फैमिली फ्रेंड्स इन सारे लोगों के साथ में एक प्रैक्टिस कीजिए। जब आप पैसा प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए वहाँ पे नेगेटिव आएगा, आप उतना रिजल्ट का एक्सेप्टेशन मत कीजिए, लेकिन वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में स्ट्रेंजर के पास में आप जाइए। जो नंबर 3 है वो वर्कआउट हाउ टू द हैंडल द फॉलो अप्स कॉल्स। आपको जो कॉल्स का जो कैसे हैंडल करना है, वो जो सारे चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना है, उसके ऊपर थोड़ा कॉल्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ें आपको देखना है।